हेलो स्टूडेंट। इस ऐप में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ रिएक्शन जो है बीच में मिसिंग हो गई थी एक्सप्लेन करना। मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, कि जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि ऑक्साइड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कार्बन लिया तो हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा रहे हैं। तो जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड मिल गया तो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, और जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसिड मिलता है, यानी कि उनकी प्रकृति एसिडिक होती है। उन ऑक्साइड्स की प्रकृति, जो ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें, उन ऑक्साइड्स की प्रकृति एसिडिक होती है। ठीक है। तो जैसे ही हम CO2 को पानी में घोल रहे हैं तो हमें कार्बोनिक एसिड मिल रहा है। आप देख सकते हैं रिएक्शन दी हुई है कि CO2 को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया H2O में, तो हमें H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिल गया। एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। टेस्ट में ये खट्टे होते हैं। ऐसे ही सल्फर का दहन करने पर, जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाते हैं तो जलने वाली गैस, जलाने के लिए सहायक गैस होती है ऑक्सीजन होती है। तो सल्फर को जब हम दहन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जब इस गैस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। अब हम यूजेस पढ़ रहे हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, द यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स आर गिवन बिलो। कॉपर का पढ़ रहे हैं हम। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, जो बिजली के तार आते हैं वो कॉपर से बनाए जाते हैं। कार रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स आर मेड। रेडिएटर्स कार के अंदर जो यूज़ में होते हैं, कंडेंसर्स जो यूज़ में होते हैं वो बनाए जाते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइंस, क्वाइन बनाने में, सिक्के, स्टैच्यूज बनाने में, जिसको हम पुतला बोलते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग बॉयलर्स, भट्टी बनाने में भी यूज लिया जाता है कॉपर का। एल्यूमिनियम का, यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जितने भी बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। ट्रांसमिशन वायर एंड केबल्स, जो ट्रांसमिशन वायर होती है इलेक्ट्रिकल वायर भी इसका यूज़ किया जाता है। केबल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर रैपिंग चॉकलेट, मेडिसिन्स, फूड स्टफ, कि एल्यूमिनियम की जो फॉयल होती है, पतली फॉयल जो होती है उसका यूज़ चॉकलेट रैप करने के लिए, मेडिसिन्स, फूड स्टफ रैप करने के लिए किया जाता है। मिक्स विद सर्टेन मेटल, कि इसके अंदर कुछ मेटल मिक्स करके इसका यूज़ एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। जितने भी एरोप्लेन वगैरह बनाए जाते हैं, अदर मेटल मिक्स करके इसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। आयरन के पाइप्स बनाए जाते हैं। सिंक, स्टोरेज टैंक, रेलिंग आर मेड ऑफ कास्ट आयरन इन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? ये एक इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जिसके अंदर कुछ मिक्स होता है, अदर मेटल मिक्स होती है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग नेल्स, गेट्स, नट्स, बोल्ट, चेन, वायर, ये सब लोहे से बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो बर्तन बनाने में। कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये सब बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल। नॉन मेटल का यूजेस पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कॉमन मेटल, नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल में पहले हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का। यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स बाय अमोनिया, की अमोनिया के साथ इसको मिक्स करके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया। NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पेसशिप, जो शिप्स होते हैं उनके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में। फॉर
कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू घी, कि वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। डायमंड इज यूज एज ए जैम फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल एट्सेट्रा, कि जो डायमंड जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन ये तीनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। इनका इसका डायमंड का उपयोग जो ग्लास काटने में, मार्बल को काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में घिसाव को कम करने के लिए। जैसे ग्रीस होती है, ग्रीस जो होती है वो लुब्रिकेंट का काम करती है, और ब्लैक जो ग्रीस होती है वो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। एज ए इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, एनोड और कैथोड, वो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोड के रूप में, एनोड और कैथोड के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। एज ए लेड पेंसिल भी हम इसका यूज़ करते हैं लिखने के लिए। जो हमारी पेंसिल होती है उसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो हम लिखने के लिए यूज़ में लेते हैं, ये ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है। कोयल इज़ यूज एज ए फ्यूल, कोयला जो होता है उसका यूज़ फ्यूल के ईंधन के रूप में किया जाता है। चारकोल इज़ यूज एज ए डिकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री, कि चारकोल का यूज़ जो होता है वो शुगर को प्योर करने के लिए, डिकलर करने के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम नाइट्रोजन का यूज़ पढ़ रहे हैं नेक्स्ट। इट इज़ यूज्ड इन फूड कैनिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब एट्सेट्रा। फूड को व्रैप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन कंपाउंड विच आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर, कि नाइट्रोजन कंपाउंड, ये नाइट्रोजन जो होती है वो अदर एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर के कंपाउंड बनाती है, और उस कंपाउंड का यूज़ फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था यूरिया, उसमें NH2CONH2, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर टू स्टोर ह्यूमन ऑर्गन्स, कि मनुष्य के जो ऑर्गन्स होते हैं, डोनेशन वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे सुरक्षित स्टोर करने के लिए भी इस गैस का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का। अब हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन ऑफ द एयर फॉर ब्रीथिंग, की ह्यूमन बींग्स, मनुष्य और जानवर जो होते हैं वो सांस लेने में इस गैस का, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। इन हॉस्पिटल्स इट इज़ गिवन टू सीरियस पेशेंट, कि हॉस्पिटल के अंदर इसके सिलेंडर भी अवेलेबल होते हैं जो कि पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को देने में मदद करते हैं। इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड, कि कारखानों में इसका यूज़ फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, कि ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ऑफ अमोनिया का, कि अमोनिया का ऑक्सीकरण करवा करके नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील टू ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज़, कि जो स्टील बनाने में जितनी भी स्टील के अंदर ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज़, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका ऑक्सीडाइज करवाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। फॉर फ्लेम फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल स्क्रब्स, कि जितनी भी मेटल की स्क्रब्स होती हैं उनको काटने के लिए फ्लेम दी जाती है, और उस फ्लेम के लिए ऑक्सीजन जो गैस होती है वो जलने के लिए गैस सहायक होती है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। सल्फ़र, अब हम सल्फ़र का यूज़ देख रहे हैं। एज फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी कीटनाशक होते हैं, फंगीनाशक होते हैं, उनको जो है बनाने में सल्फ़र का यूज़ किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब जो नोबल गैसेस हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।